मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज को मतलब रौंदा गया है। उस चीज को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ, चलिए एक पल के लिए हम मान लेते मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ पल के लिए हमें यह लगता है कि मैनेजमेंट की गलती कैसे हो सकती है, जबकि मुझे सामने से कॉल आया सोनू भैया का, सॉरी क्या नाम है हमारे, मनीष भैया का, ठीक है, मनीष भैया का कॉल आया। और मनीष भैया का कॉल आने के बाद सबसे पहले 2-3 हफ्ते के पहले उनका कॉल आया कि आदर्श, देखिए क्या है कि वो भी हमें मानते हैं, प्यार करते हैं, और उनका प्यार हम बड़े भाई के तौर पर उनको मानकर हम एक छोटे भाई के तौर पर उनको जो है बात को सुने। उन्होंने कहा हमें कि आदर्श प्रोग्राम हो रहा है 21 को और 22 को बापू घर सभागार में, तो सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहां पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे, आपको उस प्रोग्राम में रहना है, 21 तारीख को आपको रहना है। तो हमने बोला जी भैया बिल्कुल। तो कैसे जाना आना कैसे क्या है आप हमको बता दीजिए, क्या करना है नहीं करना है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है। इतना जान लीजिए आदर्श कि ये प्रोग्राम अपना है, अपना मतलब अपना। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है बोलने दीजिए ना, कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा कि अपना मतलब अपना, तो चूंकि ये बिहार से है, बिहार का प्रोग्राम है, तो आदर्श अपने कंधे पर और दिल पर जुबान पर ना बिहार को लेकर ही चल रहा है। मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में बिहार और भागलपुर का जिक्र होता ही होता है। आप मेरे एक भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं जब से वीडियो बना रहा हूं बचपन से लेकर अब तक और आगे भी बनाऊंगा तो बिहार का जिक्र करूंगा ही करूंगा, और उन तमाम लोगों का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ मेरे दुखी वाले घड़ी पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको चू से चा तक नहीं किया, मैंने उनके बात पर अमल किया। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। मैंने ये तक नहीं बोला कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको जाने आने का किराया क्या है, पेट्रोल का खर्चा क्या है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा भैया। और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला है कि कैसे करके क्या कहता आना जाना है, कैसे करके क्या है। मैंने खुद से ही, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं यहां पर आता हूं तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जी हमारे लक्ष्मी उनका जो है कॉल आता है, और कॉल तब आता है जब मैं करता हूं, अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूं एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद कॉल करूंगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे हैं, हाँ दीदी अब आवे प्रोग्राम में, ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई, हम शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा। मैं बस यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले कल मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे जिनको ये चीज फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है, मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फैन हूं, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज की एक्टिंग करी, आवाज की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं, भावुक मत होइए, हाँ तो देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज को मतलब रौंदा गया है, उस चीज को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ,
है ना। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा था, हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें क्या ये, लेकिन मेरी क्या लालच थी, भैया आप लोग को बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको गणेश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहां पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कैसे बुलाए थे कि इवेंट करने? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था और उनके प्यार से बड़ा भैया पर्सनली उन्होंने फोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं है, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाके प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। अच्छा अभी 55 लाख बात बताइए कि इसके बाद जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आप कल नहीं आया, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया है? हाँ, ये जो आपने पूछा, आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिजी हैं मनीष भैया, चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया, कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया। शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। ऐसे कैसे? हम एक बात बताना चाहेंगे, एक बात सुनिए मेरा, हम एक बात बताना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हमसे। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इस बार सब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना भैया कभी रोते नहीं है, भैया रोता नहीं है, लेकिन मेरा भैया रोया है, रात में रात भर रोया है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, समझे? मेरा भैया रात भर रोया है और उनकी आवाज भी दबा दी गई, समझे? आप भी उन्हीं कदम पे हैं। ये चीज गलत है। लोग कहते हैं कि एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपने जुबान पर, अपने ऑटो पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। अरे कम से कम एटलीस्ट कदर तो कीजिए। ना जाने मेरे साथ जो गिटार बजाने वाले भाई लोग, वो लोग बिहार में ही प्रोग्राम करो, सोनू सूद जी ने खुद बुलाया था, और मैं आप लोगों से आज उन्होंने ये बोला, मेरे को इस बात का बुरा लगा। मुझे नहीं पता। और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे?
देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है। हाँ। और वो मैम भी परेशान थी, जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा, टिकट का मामला कहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे। हाँ। लोग तो मूर्ख नहीं है, हम भी तो मूर्ख नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं, हाँ बिल्कुल, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग उन्हीं का और हम बस यही कह रहे हैं कि एक बात बोलेंगे कि कल 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे आप लोगों तक। थैंक यू भैया। हम लोग पहुंचाते रहे। बिहार में ही प्रोग्राम हुआ, बिहार के ही प्रतिभा को दबा दिया गया। बिहार में कोई आइडिया लगा, तूफान था और दूसरा आदर्श था। दबा दिया गया और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया, कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया, कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उनसे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही, पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार क्या होता है, छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात की सत्यता आप कहते हैं कि पत्रकार हैं, वो लगता है आपको पत्रकार है। ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए मेरा जो हमसे आगे कोई पढ़े नहीं, बिहार में लोग सिर्फ, और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं पहुंचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फैन हूं, श्री कृष्ण जी का फैन हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, मेरे लेवल का मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है, आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से, आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई, आप उन्हीं के भरोसे आए, हम तो आपके भरोसे आए। कलाकार है और बिहार के हैं, अगर आप बाहर जाते अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है और ऐसा तो है बहुत आरोप लगा, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार इनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या भैया? आपको पब्लिक अच्छा बार बार वो कहते हैं क्या गलती वो बोलते हैं सब जगह जाने कि बिहार पीछे है, बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही उन्होंने करते हो। कहा ना कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को प्रमोशन नहीं करेंगे? देखिए मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल से यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीजें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, कौन कैसा है कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीजों पर मैं आया हूँ। और
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भाई आया है, एक गिद्दू की तुम नहीं है भैया, हम जो कर रहे हैं